ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 में। काले आप लोग पढ़ियो तो कि भक्तों रे मध्य रे मायने 6 प्रकार रा प्रेम पूर्वक आदान प्रदान वेवे। तो जिन मायने कुछ गिफ्ट देवे, गिफ्ट लेवे, आपरे मन री बात केवे और हुणे, और इने अलावा आपरे घरे भोजन हारू आमंत्रित करे और भक्त रे घरे जाइन भोजन भी करे। आज वालो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मायने 3 प्रकार रा जो भक्त वेवे व्योरो वर्णन है। तो इनमें तो बताइयो षड्विध प्रीति लक्षण। आ जो 6 है आ प्रीति रा लक्षण है, 6 प्रकार। परंतु इन मायने किने हाथे कीकर प्रीति करनी चाहिए। जो काले वहाँ पे पढ़ियो तो कि अभक्त ने या मायावादी ने या कोई जो अन्य अभिलाषी है या जो कर्मी है, यारे हाथे व्यक्ति रो संबंध बहुत अधिक नहीं राखना चाहिए। यदि एडो राखेला तो वो वीणु इन्फ्लुएंस वे जाई। तो अटे रूप गोस्वामी इन श्लोक में बतावे कि भक्त भी 3 प्रकार रा वेवे और व्यारे हाथे व्यक्ति ने कीकर डील करना चाहिए। वो समझना बहुत आवश्यक है ताकि आप लोग सही चेतना में स्थित रहें कि नहीं हाथे डील कर सकाला। नहीं तो कहीं वेला या तो अपराध वेवन रा चांस वे कि कोई शुद्ध भक्त ने देखे ना पे अपराध कर दे वाला, या पचे कहीं वेला कि आपे कोई गलत व्यक्ति रे संग में पड़ जाओ। दो ही केस में भक्ति ने नुकसान वे सके। तो रूप गोस्वामी इन श्लोक में इन्हें बतावे कि व्यक्ति ने कीकर डील करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक पढ़ना, श्लोक संख्या 5। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्
शुश्रूषया भजन विज्ञमन अनन्य मन्ये निंदा आदि शून्य हृदम इप्सित संग लब्ध्या। इनमें 3 कैटेगरी बताई। तो बतायो कि मनुष्य ने चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रहों के पूजन में लगा है। और उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो 3 स्टेटमेंट है। पहला रे मायने क्यों मनसा आदरियेत, आदर करना चाहिए। दूजा रे मायने क्यों भजन, दूजा रे मायने क्यों कि बिन व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणति भी विने प्रणाम करना चाहिए दूजा कैटेगरी वाला ने। और तीजी कैटेगरी वाला रे हारू काई कियो, इप्सित संग लब्ध्या, विनो संग प्राप्त करने री इच्छा करनी चाहिए। इच्छित आ इच्छा रहनी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी रे भक्तों रे हाथे 3 अलग अलग प्रकारों डील करना। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे इना, मतलब इतना सुंदर है कि लगभग मैं हर लाइन ने अटे अंडरलाइन करी इन पेज, मतलब इन तात्पर्य में। तो आज हम पे पहले प्रभुपाद का कह रहा है वो पढ़न रो और वो हम जन रो प्रयास कर रहा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लालडा श्लोक में जो 6 प्रकार री प्रीति रो आदान प्रदान बतायो, विनय बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लावण हारू व्यक्ति ने विवेक रे हाथे सही व्यक्ति रो चुनाव करना चाहिए। केवल तिलक और कंठी देखें या केवल जाति देखें या केवल भेष देखें वहां पे कि नहीं संग करण ढूक जाओ तो प्रॉब्लम है, अपन वे ठग सके। तो इन हारू एक दोहो है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। साधुरी जातियों कोई मतलब नहीं है, परंतु मतलब है विनय ज्ञान। वो किन स्तर रो भक्त है, विनय अनुरूप विनय हाथे व्यक्ति ने डील करना चाहिए और वो विनय आपरा विवेक रे अनुसार विनय कार्य लेना चाहिए। तो हमें बतावे कि रूप गोस्वामी बतावे है कि अपन ने वैष्णवों एक विशेष पद रे अनुसार उचित रीतियों मिलना चाहिए। किने खवा माते हाथ रख सको, किने प्रणाम करना चाहिए, किने प्रणाम नहीं करना चाहिए और किन व्यक्ति ने हाथे कीकर बात करनी चाहिए। इन 3 भी एक रीति है, वाह रूप गोस्वामी बतावे है। तो 3 प्रकार रा भक्त वेवे इतना अपन हमें जाना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये 3 प्रकार रा भक्त है। श्री प्रभुपाद लिखे कनिष्ठ अधिकारी कौन है, तो कि कनिष्ठ अधिकारी वो व्यक्ति है जिन्हें आपरे गुरु ती हरिनाम दीक्षा मिली है और वो भगवान नाम रो जप करन रो प्रयास करे रो है। रूप गोस्वामी तो केवल इतरो कियो, कृष्णेति यस्य गिरी, जिन्हें गिरी मतलब जिन्ही वाणी या शब्दों केवल कृष्ण रो नाम निकले, तम मनसा आदरियेत, एड़ा व्यक्ति ने मनो आदर देना चाहिए। अटे रूप गोस्वामी संग रो नहीं लिखियो, चीज ने समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति केवल भगवान नाम रो जप करे है या वो भी निष्ठा पूर्वक नहीं, एकाद बार जिन्हें मुखों कृष्ण नाम निकल गो, एड़ा व्यक्ति ने आदर करना चाहिए। रूप गोस्वामी कह रहा है क्या कर आदर करना चाहिए, मनसा, मनसा आदरियेत, मनु आदर देना चाहिए। तो इनो अर्थ भी हो हर व्यक्ति रो आदर करो जो कृष्ण नाम लियो है।
तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति रो आदर करे, क्योंकि हर व्यक्ति कदे न कदे आपरा जीवन में भगवान नाम अवश्य लियो है। तो फर्स्ट या जो मतलब 3 कैटेगरी है, तो कनिष्ठ अधिकारी क्यों बतायो प्रभुपाद, जिन्हें हरि नाम दीक्षा मिल चुकी है गुरु ती, और जो भगवान नाम रो जप करन रो प्रयास करे है। अलग अलग है नाम री कैटेगरी भी, नाम भी 3 स्तर रो है, अपराध युक्त नाम, नाम आभास एंड शुद्ध नाम। अटे कहीं बतायो वो नाम जपन रो प्रयास करे है, 2 माला करी, 4 माला करी, 6 माला करी, इन तरीकाओं आगे बढ़े रो है धीरे धीरे। तो एड़ो व्यक्ति है कनिष्ठ अधिकारी, और एड़ा व्यक्ति रो आदर करना चाहिए, बिनो निरादर नहीं। ए देखो हाथ में माला लीधोड़ी अने झूठ बोले, हाथ में माला लियोड़ी और गलत काम करे रो है, वो व्यक्ति प्रयास करे रो है शुद्ध वेवण रो। तो शुद्ध वेवण रा प्रयास रे मायने यदि वीणु कुछ त्रुटि भी वह रही है तो में कोई बुराई नहीं है। भगवान भगवत गीता रे मायने एक बड़ो सुंदर श्लोक कहवे, भगवान कहवे अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अगर कोई व्यक्ति अपि चेत्सु दुराचारो, यदि कोई व्यक्ति हमारा भजन में लागोड़ो है परंतु हाथे हाथे वो कुछ गलती भी कर दी, वो कितो ही दुराचारी भी है, परंतु भजते माम अनन्य भाग, एकाग्र वेन बहुत श्रद्धा पूर्वक यदि मारो भजन करे है तो भगवान कहवे साधु एव स मंतव्य, विन साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो बिन प्रोसेस में है, आज नहीं तो काले वो इन प्रॉब्लम बारे निकल जाए। कोई बीमार है और दवाई ले है तो इन्हें बीमारी छूटी ला 100% छूटी। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जिन्हें अजय हृदय पूरो साफ नहीं वियो है, जको अजय लई नयो नयो है भक्ति में आयो है, कुछ गुरु ती दीक्षा हरिनाम स्वीकार करियो है और वो कुछ जप करे है, वहां पे सब कनिष्ठ। आई डोंट नो, मतलब वो कहना तो सही नहीं है, मैं कौन वे आ चीज कहने वालों, बट एटलीस्ट मैं मारो तो बता सकूं कि मैं तो इन कनिष्ठ स्तर तक ही छू। अजय अपन समझना चाहिए कि अजय नाम में मारी इतनी रुचि नहीं बनी कि स्वाभाविक नाम निकले, माला हाथ में है जने केवल नाम निकली। तो आ है कनिष्ठ अधिकारी री पहचान। तो एड़ा व्यक्ति रो कई करना चाहिए, मनसा आदरियेत, मन आदर करो। हमें ईणु ऊपर ला स्तर माते। मध्यम अधिकारी कौन है, प्रभुपाद लिखे मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। तो पहलो है कनिष्ठ अधिकारी, जको हरि नाम दीक्षा लिए गुरु ती और नाम जप करन रो प्रयास करे है। विनय पचे आवे मध्यम अधिकारी। विनय विषय में आईने रूप गोस्वामी कहीं कहवे दीक्षास्ति चेत प्रणति भिश्च भजंतम ईशम। वो कहीं करियो है दीक्षास्ति, वो दीक्षा ग्रहण करी है। एक है हरिनाम दीक्षा, एक है मंत्र दीक्षा। हरिनाम दीक्षा है जटे गुरु ओपनली आ दीक्षा देवे, इनमें कोई गुप्त मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मंत्र है। ऐसा सबने ओपनली वो मंत्र दीजिए, आप सब वो मंत्र जपो। और जितना जना दीक्षा लेवन ने जावे वे सब जना वो मंत्र ऑलरेडी जपे है। आ है हरिनाम दीक्षा। इन दीक्षाओं व्यक्ति नाम रा आश्रय में आए जावे। इन्हें बाद में आवे ब्राह्मण दीक्षा या जिन्हें मंत्र दीक्षा कहवे।
विणमोय ने गुरु कुछ गुप्त मंत्र आपरा शिष्य ने बतावे, जिन्हें मतलब इस्कॉन रे मोय जिन्हें गायत्री कहे, गायत्री पण गायत्री रो अर्थ केवल ब्रह्म गायत्री नहीं है, ओम भू भुव जो तने बोलिया वाह नहीं, वाह एक तरीका री गायत्री है, इन्हें अलावा और कई गायत्री आवे वे तो विने गायत्री कहवे, बट एक्चुअल में वह मंत्र दीक्षा है, विने और भी कई मंत्र वेवे जो गुरु देवे। तो आ दीक्षा जदे लेवे व्यक्ति जने वो कई करीला भजंतम ईशम, वो भगवान रे अर्चा विग्रह री सेवा कर सके। कई बार इन्हें फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन भी कहवे, प्रथम दीक्षा दूसरी दीक्षा। तो पहली दीक्षा रे आधार माते व्यक्ति नाम जप करे, विने एक आध्यात्मिक नाम देवे गुरु, परंतु अर्चा विग्रह री सेवा री अजय विने परमिशन नहीं है, वो अर्चा विग्रह री सेवा नहीं कर सके। विने पचे विनी वेवे मंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा रे बाद में भजंतम ईशम, हमें वो भगवान री आराधना करे है, भगवान री सेवा रे मायने लागोड़ो है। तो एड़ा व्यक्ति रो कई करना चाहिए, एड़ा व्यक्ति रे हाथे एक भक्त री कीकर भूमिका वेवे, विने कीकर डील करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी केवे चेत प्रणति भी, यदि कोई इन तरीकाओं मंत्र दीक्षा लेन भगवान री सेवा में लागोड़ो है, ऑल्टर में विनी कोई सेवा है भगवान री, तो विने प्रणाम करना चाहिए, प्रणति भी ही, क्योंकि वो भगवान री सेवा रे मायने लागोड़ो है। अजय भी संग री बात नहीं की है रूप गोस्वामी, हमें थर्ड स्टेज बतावे और उत्तम अधिकारी बतावे। श्रील प्रभुपाद लिखे उत्तम अधिकारी कौन है, तो केवे उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता और उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत की अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। रूप गोस्वामी के मत अनुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। तो अठ रूप गोस्वामी कहा किया, सुश्रूषया विनी सेवा करो, भजन विज्ञम अनन्य मन्य, जको भक्ति में आगे बढ़ियोड़ो है और किन तरीकाओं, अनन्यम अविचल भाव, और वो कहीं करे अन्य निंदा आदि शून्य, दूसरी निंदा आदियों शून्य है, और हृदयम इप्सित, जिनो हृदय निंदा आदियों शून्य है, एड़ा व्यक्ति रो इप्सित संग लब्ध्या, इप्सित मतलब इच्छा करनी चाहिए, एड़ा व्यक्ति रो संग करण री। बाकी दो रो आदर करना बतायो, पहला कनिष्ठ अधिकारी रहते क्यों इनो आदर करजो, मध्यम अधिकारी रहा रुकाई कियो कि एड़ा व्यक्ति ने प्रणाम करजो, और उत्तम अधिकारी जको की भक्ति में ओपाऊ आगे बढ़ियोड़ो है, जको की पूर्ण रूपों जिन्हें हृदयों दूजा व्यक्तियों री आलोचना निंदा करण री प्रवृत्ति खत्म वे चुकी है, एड़ा व्यक्ति रो संग करना चाहिए। एड़ा व्यक्ति रे संग रो वे वे रिकमेंडेशन है, रिकमेंड करे रहा है। प्रभुपाद लिखे कि व्यक्ति ने कनिष्ठ अधिकारी हमेशा वणीन नहीं रहना चाहिए। मैंने तो गुरुजी दीक्षा दे दी, माला करो हो ने वा छुट्टी, हमें धक्के एणु आगे पाऊनी वे, विने प्रयास करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, विने केवल मंदिर रा अर्चा विग्रह री पूजा में ही रुचि नहीं दिखानी चाहिए। भागवत रा 11वां स्कंद में 3 प्रकार रे भक्तों रो वर्णन आवे। वटे लिखियोड़ो है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है या हैंगो प्राकृत भक्त कौन है, तो वे केवे अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते
न तद भक्तेषु च अन्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। કારણ કે जो व्यक्ति मंदिर रे मायने अर्चा विग्रह री सेवा में तो श्रद्धा राखे, भगवान रो जो विग्रह है विनी तो खूब आदर करे, खूब विनी सेवा करे, विनो खूब ध्यान राखे, परंतु न तद भक्तेषु च अन्येषु, नी तो भगवान रा भक्त और नी सामान्य व्यक्ति यारे हाथे कीकर विने व्यवहार करना चाहिए, कीकर वियारो आदर करना चाहिए, वो ध्यान नहीं वेवे। अर्चायामेव हरये पूजाम या श्रद्धा हेते, अर्चा विग्रह री सेवा तो श्रद्धा रे हाथे करे रोए बहुत, परंतु भगवान रा भक्त और सामान्य व्यक्ति यारे हाथे आदर रो भाव नहीं है। तो भागवत केवे वो भक्त केड़ो है तो के स भक्तः प्राकृतः स्मृतः, एड़ो व्यक्ति प्राकृत भक्त है या विनय केवे कनिष्ठ अधिकारी है, जिन्हें भगवान केवल और केवल अर्चा विग्रह में ही दिखे। विने लागे कि केवल जो भगवान री मूर्ति है वीणिच रूप में या केवल वेच भगवान है, इन बारे नहीं है। वीण अलावा भगवान रा जो भक्त है व्यारे हाथे भी नहीं डीलिंग सही नहीं है, या बिना ध्यान नहीं है कि कर डील करना। एडो भक्त कनिष्ठ अधिकारी है। ओके, हमें ईणु ऊपरलो स्तर है मध्यम अधिकारी रो। तो मध्यम अधिकारी कौन है? जन मध्यम अधिकारी रे विषय में बताया, व्यक्ति ने कम मध्यम अधिकारी रे स्तर तक आना चाहिए। अपने सब ने ओ प्रयास प्रभुपाद भी किया कि यदि कोई उत्तम अधिकारी नहीं भी बन सके तो कम विने मध्यम अधिकारी तक तो आना चाहिए। उम्र भर कनिष्ठ अधिकारी बने नहीं रहना चाहिए। मध्यम अधिकारी कौन है? तो वो बताया, ईश्वरे तदधिनेषु बलिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सह मध्यमः। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवानु का करे प्रेम भगवान ने प्रेम रा सर्वोत्र पात्र माने और व्यारी पूजा करे। ईश्वरे प्रेम, भगवान रे हाथे प्रेम करे, भगवानु विने प्रीत वेवे। और आगे कहा कियो, तद अधीनेषु मैत्री, भगवान रे अधीन है। कौन है भगवान रा अधीन? भक्त है। तो भगवान रा जो भक्त है व्यारे हाथे विनी मैत्री रो संबंध वेवे। भगवान रे हाथे प्रेम पूर्वक संबंध है, भगवान रा भक्तों रे हाथे मैत्री पूर्वक संबंध है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है व्यारे हाथे वो व्यारे माथे कृपा करे। बालिसेषु कृपो, जो अज्ञानी है, जो बेचारा नहीं समझ रहा है या जो बिल्कुल कनिष्ठ है, व्यारे माथे कृपा करे। और चौथो कहीं बतायो, द्विषत्सु उपेक्षया, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है व्यों दूर रेवे, वो है मध्यम अधिकारी। यह करोति स मध्यमः। कहीं भगवान रे हाथे प्रेम, भगवान रा जो भक्त है व्यारे हाथे मैत्री पूर्वक संबंध वेवे, व्याने आपरा मित्र समझे। जो व्यक्ति थोड़ो बहुत भक्ति में आनो चावे रो है, हावड़ नहीं समझे रो है भजन ने, तो एड़ा व्यक्ति रे माते कृपा करे, विने बतावे भक्ति में वो कीकर आगे बढ़ सके। बिना हारू कुछ वो व्यवस्था करे जिणु वो भक्ति में आगे बढ़ सके। और जो ईर्ष्यालु है, जको बिल्कुल भजनु जिन्हें कोई लेनो देनो ही नहीं है, जको लोगों ईर्ष्या करे, बहुत संकीर्ण विचारधारा वाला है, एड़ा व्यक्तियों वो दूर रेवे। व्यार माते वो
ओनी की व्याह ने भी जाइन चलो तो नहीं कुछ बताऊं, नहीं व्याह दूरी राखे। एड़ो जो व्यक्ति है यह करोति स मध्यमः, जको यूं करे वो है मध्यम व्यक्ति। भक्ति रो सही सही अनुशीलन इन विधियों वेवे, जको रूप गोस्वामी आपने बतायो है। तो व्यवहारिक रूप में किने हाथे कीकर डील करना चाहिए ओ रूप गोस्वामी बतावे रहा है। लालडा श्लोक में तो बतायो 6 तरीकारी डीलिंग करो, परंतु कोई हर व्यक्ति रे हाथे इन 6 तरीकारी डीलिंग करनी चाहिए तो के नहीं। इन श्लोक में बतायो कि ये 3 तरीकारा लोग है, यहाँ रे हाथे 3 तरीकाओं डील करो। आगे केवे प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन और नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का, प्रभुपाद लिख रहा है, ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी केवल इतो ही क्यों, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत। जिनी वाणियों कृष्ण नाम निकले विने मनु आदर दो। प्रभुपाद ने और आगे एक्सप्लेन करें लिखियो कि एड़ा व्यक्ति है जो नाम तो ले है भगवान रो, माला तो करे है, परंतु हाथे हाथे अजय भी व्यारी रुचि काम है, व्यारे हृदय में धनरी इच्छा है, सम्मान चाहिए है, या जो भी अभक्ष भक्षण करे है, या कुछ नशो वगैरह करता था वो अजय करे है। एड़ा व्यक्ति है जो नाम ले है हाथे हाथे, व्यारी श्रद्धा है नाम रे मोइने, परंतु व्या में एक कमियां भी है। तो विनय धूड़ थारी माला में यूं नहीं, विण व्यक्ति रो मनसा आद्रियेत, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन रा प्रोसेस में है। अपर ऐटे लागे कि व्यक्ति एक बार माला हाथ में ली मतलब वो तुरंत शुद्ध भेगो। हमें वीणु लोगों री एक्सपेक्टेशन बहुत हाई वे जावे, और वो बेचारो अजे नौ सीखियो है, अजे तो माला करनी शुरू करी है, पण इतरा जन्मोरी जो कालिक है विने हृदय में, वह एकदम थोड़ी मिटेला, इनमें समय लागी। तो एड़ा व्यक्ति रो आदर करना चाहिए, भले ही विन में कमी हो, भले ही वो चाय कॉफी पीतो वे, लसन प्याज खातो वे, बाहर लोग कुछ खाए ले, या वो कठोर संघर्ष करतो वे धन अर्जन हारू, पर नाम ले है नहीं, तो विनो आदर करना चाहिए। मनसा आद्रियेत, परंतु विनो संग में नहीं पड़ना चाहिए, विनी संगतियों बचना चाहिए। आदर करना चाहिए पर संग नहीं करना चाहिए। और आगे कहीं बतायो, बालिसेषु हाँ कृपा। तो 4 तरीकारा मध्यम अधिकारी ने बताया, भगवानु प्रेम करे, भगवत भक्तों ने मित्र माने, जो अज्ञानी है व्यारे प्रति दया दिखावे, और जो ईर्ष्यालु है व्यों दूर रहे। ये 4 क्वालिटी है मध्यम अधिकारी री। तो हमें बतायो कि किन तरीकाओं जो कनिष्ठ अधिकारी है विनो आदर करना चाहिए, विने कृपा किने माते दिखानी चाहिए। तो प्रभुपाद लिखे कि जो अबोध व्यक्ति है और वह कोई बुरी संगति में पड़गा, जिन्हें कारण उनके व्यारो जो ज्ञान है वो नष्ट वैरो है, तो एड़ो व्यक्ति जदे पूछे, भगवान जटा तक अर्जुन नहीं पूछो जितरे अर्जुन ने गीता नहीं हुनाई। अर्जुन जदे कियो शिष्यस्ते अहम, मैं आपरो शिष्य हूं, आपरी शरण में आयो हूं, हमें आप मने कुछ बताओ। जड़े भगवान उपदेश देनो शुरू करे भगवत गीता रो। तो प्रभुपाद भी लिखे कि जो अबोध है
और सहज ही कोई बुरी संगति में पड़ गया है, व्योरे माते विन टाइम दया दिखानी चाहिए जदे वे शुद्ध भक्तों उचित उपदेश ग्रहण करना चाहे, जदे वे चाहे कि मने कोई बतावे तो वे व्यक्ति ने दया दिखानी चाहिए व्यार माते। हालो वृंदावन हालो याने कटे भगवत उपदेश वे है वटे लेगना चाहिए ताकि व्यारो कल्याण वे सके। प्रभुपाद लिखे कि ओ कृष्ण भावनामृत आंदोलन और जो इस्कॉन संस्था है आ जाति नस्ल या रंगरा भेदभाव रे विना प्रत्येक मनुष्य ने ओ अवसर दे है। अटे कोई और नहीं पूछे कि आपरी जाति कहीं है, अच्छा आप इन जाति रा हो तो ही आप अलाउड हो, नहीं। आपरी नस्ल कहीं है, कटों आया हो, भारतरा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं। आपरो रंग कैडो है, काला हो, गोरा हो, भूरा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन संस्था रे मायने। जो भगवान रो भजन करे है विनो स्वागत है और विनय अटे ओ मौको दीजे रो है कि वो इन 3 तरीकारा लोगों रे हाथे आदान प्रदान कर सके। इस्कॉन में कई सन्यासी है जो बिल्कुल निग्रो है, निग्रो मतलब बिल्कुल काला, इतना कालो रंग है विहारो, तो बिल्कुल ब्लैक बॉडी है, जड़ा आप अफ्रीका रा लोग देखो अबर बाल जड़ा कालो रंग है विहारो, और वे सन्यासी है। और दूसरी तरफ अमेरिका रा बिल्कुल गोरा लोग है, एकदम सफेद जग यारो शरीर है, तो इनु कोई फर्क नहीं पड़े रहो है कि व्यारी जाति कहीं है। भगवान तो भगवत गीता में कियो ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ओ नहीं कियो भगवत गीता में कि केवल हिंदू मारा अंश है, या भगवान ओ नहीं कियो केवल भारतरा लोग मारा अंश है। भगवान क्यों जीव ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जितना ही जीव है इन जगत में वह सब हमारा अंश है। भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करिया व्यान है कि केवल क्षत्रिय हमारा अंश है या ब्राह्मण हमारा अंश है, शूद्र हमारा अंश नहीं है। वे भले ही माने या नहीं माने वह अलग बात है। बेटो भले ही माने कि नहीं माने, कई बार बच्चा मो तो मारा माँ बाप तो एड़ा ही छे, मो तो याने माँ बाप गिनो ही नहीं, परंतु माँ बाप वो नहीं कहे कि वो हमारा बेटो नहीं है। तो भगवान भी कह रहा है इन हारू प्रभुपाद इन संस्था रो जो स्थापना करी वह आत्मा रे आधार माते करी, शरीर रे आधार माते नहीं है। शरीर रे आधार माते तो पचे डिस्क्रिमिनेशन वे, ओ गोस्वामी परिवारों है, ओ ब्राह्मण परिवारों है, ओ अटों है, ओ अटों है। काले में एक वीडियो देखता तो इनमें एक कोई व्यक्ति है, वे कोई नित्यानंद परिवारों दीक्षा लियोड़ी है और बहुत भलो बुरो बोले रहा है वे, ओ व्यक्ति एड़ो है, यहाँ रो यूं है, यहाँ रो यूं है। तो केवल जाति रे आधार माते व्यक्ति आपरो उद्धार नहीं कर सके। इन चीज ना अपने समझने मतलब गिने गौंट बांध लेनी चाहिए। मैं तो चारण हूं, मैं तो चारण हूं, मैं तो चारण चौथो वेद चारण। अरे भाई केवल चारण वेवण मात्र हूं कहीं भगवत धाम रो टिकट मिल गो आपने? नो, भजन करणु उद्धार वेई। खाली जाति माथे कूदणु कोई बग हम तो ब्राह्मण हो, हमें ब्राह्मण वेगा इना मतलब वो थोड़ी बस ब्राह्मण वैतो ही चापरो तो उद्धार पक्को है। भगवान कटे ही और नहीं कियो जाति रे आधार माथे। तो अटे प्रभुपाद लिखे इन संस्था रे मायने हर एक व्यक्ति ने अवसर दे जे रो है, अमीर गरीब
भारत रो, विदेश रो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी जाति रो वो सिख वगैरह, जैन। एक मारे गुरु बहन जको जातियों मुसलमान था, जन्मती मुसलमान था वे, और वे वृंदावन वास करियो उम्र भर, ब्रह्मचारिणी रिया, विवाह नहीं की दो, ब्रजवास करियो, और कार्तिक रे महीने बहुला अष्टमी रे दिन लालडे साल आपरो शरीर त्याग करियो। भारत रा नहीं था, विदेश रा शरीर तो आई थिंक रशियन था वे, रूस रो शरीर तो व्यारो अखंड ब्रजवास करियो वे, और बाद में ब्रज में ही आपरो शरीर छोड़ियो। बहुत अद्भुत व्यारो जानो तो व्यारे शरीर छोड़नो आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैं व्यारे मिलन ने गयो तो हॉस्पिटल में आईने, और वे काफी ठीक लागता था, आराम बात करता था और सबने ओळखता था। हर थोड़ी देर में गुरु महाराज की फोटो लेता, महाराज आई मने मिलन ने, महाराज मने दर्शन दे ला, गुरु महाराज मन दर्शन दे। बहुत गुरु निष्ठा थी। तो भगवान तो भेद नहीं करियो नहीं। यदि भगवान भेद करता तो व्याह ने ब्रज में शरीर क्यों छुड़ावता, व्याह नहीं दिल्ली वगैरह कटी भेज देता। यदि भगवान, और मैं जब व्याह ने मिलन ने जावन डुको तो एक मार गुरु भाई है, वे मैंने कहे प्रभु जी आप मिलन ने जाओ नहीं, जन व्याह ने थोड़ा माता जी ने हम जाई जो कि आप दिल्ली जाओ रा आपरे इलाज हारू, वे के मन दिल्ली नहीं जाना, मैं वृंदावन नहीं छोड़ना चाहूं। व्याह दिखतो तो कि मार शरीर छूटेला हमें। तो भगवान चाहता तो उन्हें कटे ही भेज सकता, यदि भगवान जाति रे आधार माते भेद करे तो। कृष्ण जीव मात्र रा है और समझना चाहिए, वह कोई एक व्यक्ति रा नहीं है, हरेक रा है वे। एडो व्यक्ति है भगवान विनय तो मतलब प्रभुपाद जी जो आ संस्था है आ हरेक व्यक्ति ने वो मौको देवे, भले भी नहीं जाति कुछ भी वे, कोई भेद नहीं करे वे मायने। तो एडो व्यक्ति जो शुरुआत रे मायने कृष्ण भावना में रुचि दिखावे, भगवान नाम लेना चाहे, वो इन्हें कांटेक्ट में आवे, नाम जपनो शुरू करे, कनिष्ठ अधिकारी नाम जप तो थोड़ो भी ने अभ्यास वेवे नाम रो, गुरुजी भी ने मंत्र देवे, मंत्र जाप करे हाथे हाथे नाम रे हाथे, और अर्चा विग्रह री सेवा भी करे, भक्तों रे हाथे प्रीति पूर्वक संबंध वेवे विना। एडो व्यक्ति है मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? जिन्हें हृदय में निरंतर ओ चिंतन रेवे कि किकर मैं बाकी जीवन ने भगवत भक्तियों जोड़ सकूं, ओ है उत्तम अधिकारी। निरंतर जिन्हें हृदय में भगवान रे नाम रे प्रचार री चिंता रेवे, उत्तम अधिकारी है वो। और एडो व्यक्ति गुरु वर्णन रे लायक है, विने गुरु रूप में स्वीकार करी छे। एडो व्यक्ति कल्याण कर सके हमलारो। सुहृदय सर्व देही नाम वैवो। कोई बद्ध जीव है, अरे इन व्यक्ति रो उद्धार की कर वे ओ होचेन वो चिंतित रेवे। सुहृदयता वेवे हृदय रे मायने विने। कहते चरितामृत मायने केवे दीक्षा रो कई महत्व है, तो के दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम। दीक्षा रे समय कोई भक्त आत्मसमर्पण करे, और जो ही वो आत्मसमर्पण करे विनय कृष्ण तुरंत स्वीकार कर ले। दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मो तो गुरु नहीं वणावन, मन गुरु नहीं मिले, वो सब मिसकंसेप्शन है। गुरु पादाश्रय स्वीकार करना इच्छ चाहिए। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ रे मायने दीक्षा री व्याख्या करे, वे बतावे
कि दीक्षा कई है। बड़ो सुंदर श्लोक लिखे जीव गोस्वामी। वे कहवे दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी केस्तत्व कोविदेः। दीक्षा कहीं है तो के दीक्षा रे द्वारा मनुष्य भौतिक भोग रे प्रति तो अरुचि वेवे और आध्यात्मिक ज्ञान रे प्रति रुचि वेवे। दीक्षा रो अर्थ है गुरु गणाना। तो जदे गुरु ती मंत्र लेवे तो विने पछे कहीं वे भौतिक भोगू अरुचि वेणी छे। हमें विनो भोग रे इच्छा धीरे धीरे कम वेवे। भौतिक भोगू अरुचि वेणी शुरू वेवे। ठीक है, इट्स ओके। अगर कि नहीं खाने लोगों ने लागे केवल भोग मिलना जीवन रो लक्ष्य है। अरे वाह, कितरो हो रो है वो व्यक्ति। देखो एसी री गाड़ी है, घर में पूरो एसी है, ऑफिस में पूरो एसी है, यूं घूमे महीनारा 5-5-6 लाख रुपया कमावे रो है। विने बच्चा सब वेल एजुकेटेड है, ओ है बिल्कुल राम जी राजी है विने तो। और लाइक कितरो आनंद है इन व्यक्ति ने। भौतिक भोग केवल हर बार वी नेवर नो कि भौतिक भोग कदे व्यक्ति रे तकलीफ दे सके या व्यक्ति माओ कितरो दुखी है। काले या परसों एक आध दिन में मैं जिन एट फ्लैट में रहूं तो इनो ऊपर कुछ मतलब 10 फ्लोर ऊपर एक कोई लेडी आती तो मालूम गया था विने बटे कुछ काम तो वह बतायो कि हस्बैंड वाइफ 2 जना ही छे और पति इतरो ज्यादा डिप्रेशन में है कि वो 10वीं मंजिलों नीचे कूदे आत्महत्या कर ली। लुगाई माई ने खाना बनावे रही है और दिखण में कहीं घर में सब सुविधा है, बढ़िया जगह माते रहे है, अच्छी नौकरी है, धनी लुगाई रे दो यार, मोटी गाड़ी है, सब कुछ है। तो भौतिक भोग सुख देवेला वो जरूरी नहीं है। तो दीक्षा रो शुरुआत अटोच वेवे कि भौतिक भोग रे प्रति अरुचि आवे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इने ज कियो कि रति नी वेणी छे। रति भौतिक भोगरी तरफ नी वेवे। ओ काश मने यो मिल जावे, काश मारे यो हो जावे। आ दीक्षा रो सही अर्थ नहीं है। तो भौतिक भोगों अरुचि और दिव्य ज्ञानम, और गुरु विने वो दिव्य ज्ञान देवे जीणु की आध्यात्मिक भोगरी तरफ या आध्यात्मिक जीवन री तरफ विनी रुचि उत्पन्न वेवे। ओ है दीक्षा, आ है एक्चुअल दीक्षा। एडी जो दीक्षा ग्रहण करी है एड़ा भक्तरो कई करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहीं कहवे दीक्षास्ति चेत प्रणीति भी। जको एडी दीक्षा ग्रहण कर चुको है जिनी भौतिक भोग में धीरे धीरे रुचि कम वेवेरी है, जको भक्ति में आगे बढ़े रहो है, एड़ा व्यक्ति ने प्रणति भी प्रणाम करना चाहिए। 2 तरीका व्यक्ति वृद्ध वेवे। एक वेवे गुरु महाराज बतावे, एक है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध जको उम्र में वृद्ध वेवेरो है, 20 साल 30 साल वेगो, 40 वेगो, 50 वेगो, 70 वेगो, 80 वेगो। हमें केवल उम्र में वृद्ध वेवण मात्र कोई व्यक्ति ज्ञानी है और ठानी पड़े। तो महाराज कहवे वयोवृद्ध वेवण में कोई मोटी बात नहीं है। बस आपने एक ही काम करना है कि आपने मरना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मरेला नहीं तो बूढ़ो वेला रो वेला, वयोवृद्ध वे ही वो। तो वयोवृद्ध वेवण में कोई बहुत मोटो अचीवमेंट प्राप्त कर लियो नो।
दूजो ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध वेणो चाहिए व्यक्ति ने, भले उम्र कम वेवे परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखे। सुखदेव गोस्वामी तो होड़े 17 साल रा बालक है, वे कथा करे रहा है और व्यासदेव यारा पिताजी बैठे होने रहा है। व्यासदेव रा गुरु नारद जी बैठा है और सुखदेव गोस्वामी कथा करे। क्यों? वह तो बच्चा है, पर वह वयोवृद्ध नहीं ज्ञान वृद्ध है। तो व्यक्ति ने ज्ञान वृद्ध वेवन रो प्रयास करना चाहिए। आ है दीक्षा इन हारू एक ग्रंथ है, यारो स्वाध्याय करना चाहिए तो फायदो वेगा। और इन्हें बाद में इन्हें प्रभुपाद लिखे चैतन्य चरितामृतों कुछ प्रभुपाद कोट करे। वे कहे कि महाप्रभु बतायो कि वैष्णव कौन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इन्हें कोट करे रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मतलब महाप्रभु 3 स्तर बताया वैष्णव रा। एक सेम 3 स्तर है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो 3 स्तर रे अनुसार वैष्णव रे हाथे कीकर डील करना चाहिए ओम ओ चैतन्य महाप्रभु बतावे रहा है। महाप्रभु रा एक भक्त था सत्यराज खान। वह महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछा था तो वो पढ़ो कहीं कहे तो के सत्यराज बोले वैष्णव चीनी बा के माने के वैष्णव कहा तार सामान्य लक्षणे। सत्यराज खान पूछे महाप्रभु ने कि वैष्णव कौन है महाप्रभु, आप बताओ बिना कोई लक्षण है। हमें महाप्रभु उत्तर देवे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबकार। महाप्रभु के जिने मुखों एक बार भी कृष्ण रो नाम निकल जावे वो वैष्णव है, वो पूज्य है, बिना आदर करना चाहिए। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम सेइत वैष्णव करी हाताहर सम्मान। एक बार यदि केवल एक बार जो हे कृष्ण हे राम हे राधे एक बार भी कह दियो तो वो वैष्णव है, बिना आदर करना चाहिए। भारत में 99% लोग वैष्णव है इन आधार माते, क्योंकि सब कदे ही न कदे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान रो नाम जरूर लियो है। हाँ, हर एक व्यक्ति लियो ही। तो महाप्रभु पहलो डेफिनेशन बताई वैष्णवरी। वैष्णव कौन है? जबको कि एक बार भी भगवान रो नाम लेवे। ठीक है, हमें इणु आगे मध्यम अधिकारी वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु कहवे कृष्ण नाम निरंतर जहाँ वदने सेई वैष्णव श्रेष्ठ भजत हर चरणे। मध्यम अधिकारी कौन भी हो? कृष्ण नाम निरंतर जहाँ वदने, जिने मुखों निरंतर कृष्ण नाम निकले रो है। पहली डेफिनेशन कौन बताई वैष्णवरी? जो केवल एक बार कृष्ण नाम ले लियो वो वैष्णव है। परंतु कृष्ण नाम निरंतर जहाँ वदने, निरंतर जिने वाणियों कृष्ण नाम निकले है, सेई वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। यानी कि मध्यम अधिकारी रा स्तर माते है। भज ताहार चरणे, विने चरणों में नमस्कार कर। और महाप्रभु आगे बतावे चैतन्य चरितामृत रे मध्य लीला रे मायने वो संवाद है। महाप्रभु आगे कहवे मतलब सनातन गोस्वामी ने जो शिक्षा दी विण मायने मध्यम अधिकारी री और विस्तृत डेफिनेशन महाप्रभु बताई। महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने कहवे शास्त्र युक्ति नाही जने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। कौन है मध्यम अधिकारी? तो के जको लोग शास्त्र युक्ति नहीं, जिन्हें शास्त्र रो बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, शास्त्र रा तर्क में बहुत दृढ़ता नहीं है बिहारी,
परंतु भगवान में, भगवान रा नाम में व्यारी खूब श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। भले ही ने शास्त्र ध्यान है या नहीं है, इनो कोई फर्क नहीं, परंतु भगवान में व्यारी पूरी श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय है। तो महाप्रभु कहीं क्यों मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। एड़ो जो व्यक्ति है वो कैड़ो है, तो महाप्रभु के मध्यम अधिकारी है। वो पहली वालों कनिष्ठ अधिकारी है, तो वो मध्यम अधिकारी है। और महाभाग्यवान, वो बहुत भाग्यवान है। हमें उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी रे विषय में आईने बतावे चैतन्य चरितामृत केवे। महाप्रभु आगे सत्यराज खान ने बतावे कि उत्तम अधिकारी कौन है, तो केवे जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, ताहारे जानी ह तुमी वैष्णव प्रधान। वैष्णव प्रधान कौन है? जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, जिन्हें देखण मात्र मुखरे माते कृष्ण नाम आवेरो। जिन्हें देखण मात्र जिह्वा माते हरि नाम आवे, वो है उत्तम अधिकारी। ताहारे जानीह तुमी वैष्णव प्रधान। तो महाप्रभु 3 अलग अलग डेफिनेशन बताई। पहली बताई जिन्हें मुखों एक बार कृष्ण नाम निकल जावे विने वैष्णव हमाज। दूजो बतायो जिन्हें मुखों निरंतर कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव श्रेष्ठ है, मध्यम अधिकारी है। और जिन्हें देखण मात्राओं अपारे मुंडाओं भगवान रो नाम निकले, विने तो निकले ही छे, विने देखण मात्राओं दर्शन मात्राओं अपारे मुखों भगवान नाम निकले, वो है वैष्णव प्रधान, उत्तम भक्त। क्रम कोरी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णव तर आर वैष्णवतम। महाप्रभु 3 स्तर बताया, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। ये 3 स्तर चैतन्य महाप्रभु भक्तरा बताया। और वो बतावे कि व्यक्ति ने किनो संग करना चाहिए, किनो संग त्यागना चाहिए और किन तरीकाओं विने आगे बढ़ना चाहिए। हाथे हाथे सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवत भी कोट करे, उत्तम अधिकारी कौन है विने विषय में आईने श्रीमद् भागवत रा 11वां स्कंद रे 2 अध्याय रे मायने इन वर्णन है। तो विण मायने वे एक श्लोक कोट करे सरस्वती ठाकुर, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावम आत्मानः भूतानि भगवती आत्ममन्येषा भगवतो उत्तमः। ओ जो भगवत भक्त है वो उत्तम है। कौन? जो सब लोगों रे मायने परम भगवान री उपस्थिति देखे और सभी प्राणियों ने भगवान रे मायने देखे। सब में भगवान है और भगवान में सब है। जको ओ दर्शन करे वो कौन है? भगवत उत्तम, उत्तम भागवत है, वो उत्तम भक्त है। भगवान भी गीता में इन चीज ने कह रहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान इति प्रपद्ये। व्हाट्स दैट? वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हर कटे वासुदेव है, भगवान सब जगह है और सब जीव भगवान में है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐड़ा महात्मा बहुत दुर्लभ है। और जको व्यक्ति उत्तम अधिकारी रा स्तर माते है, जो हर व्यक्ति ने भगवान में देखे और हर एक व्यक्ति में भगवान ने देखे, एड़ो व्यक्ति खुद ने बहुत दीनहीन समझेला। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत रामायण ने बतावे कि
एक मल रो जो कीड़ो है, हाँ, वो ही कविराज गोस्वामी कहवे कि मारो वो ही श्रेष्ठ है। मारो तो एक मल रो कीड़ो भी श्रेष्ठ है, मैं वीणु भी नीचे गियोड़ो हूं। वास्तव में कहीं वे वीणु भी नीचे है नहीं। कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो 80 वर्ष की अवस्था में अंध प्राय वेगाता वे यानी दिखतो कोनी तो ही वे चैतन्य चरितामृत जेड़ो अनमोल ग्रंथ भक्तों ने देन किया। भक्ति रो हैंगो टॉप मोस्ट ग्रंथ देन किया। तो कहीं व्यारो स्तर ओ है कि वे एक मल रे कीड़ाऊ भी नीचा है, नो, वे उत्तम अधिकारी है। वे दूजा सबने आपू श्रेष्ठ देखे। इन हारू श्रील प्रभुपाद कहवे कि जो उत्तम अधिकारी है वे प्रचार नहीं कर सके। वे कीकर की नहीं प्रचार करीला, वो तो कि नहीं देखे, अरे आप तो मारो बहुत अच्छा हो, आप तो मारो बहुत श्रेष्ठ हो। इन हारू मध्यम अधिकारी रा स्तर माते आए ने व्यक्ति ने प्रचार करना पड़े। तो इन तरीकाओं व्यक्ति ने ओ संकेत रूप गोस्वामी बतायो, चैतन्य महाप्रभु बतायो और श्रील प्रभुपाद बतायो। हाथे हाथे यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी काफी कुछ इन विषय में इन्हें किया। यहाँ पे लोग आज वे टीकाओं तो नहीं पढ़ सकिया, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जरूर यहाँ पे पढ़ना। 3 कैटेगरी सरस्वती ठाकुर बतावे हैं। सरस्वती ठाकुर के वे कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, तो वे के वे कृष्ण सह कृष्ण नाम अभिन्न जानिया, अप्राकृत एकमात्र साधन मानिया, जेई नाम लोए नामे दीक्षित होइया, आदर कोरिए मने स्वगोष्ठी जानिया। जको ओ हमजे कि कृष्ण और कृष्ण रो नाम एक है, जको साधन भजन ने एकमात्र आपरो वो हम जे बस मन भजन करना है, और जको दीक्षित वेवे और कृष्ण नाम रो जप करे, एड़ा व्यक्ति ने स्वगोष्ठी स्वजातीय माननो और विनो आदर करना चाहिए। ठीक है, आ कनिष्ठ अधिकारी री डेफिनेशन भी जिन्हें रूप गोस्वामी कहीं बतायो, कृष्ण नाम कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत। और अटे भी सरस्वती ठाकुर क्यों आदर करिए मने, सेम मनसा आद्रियेत या आदर करिए मने, ओ वेगो कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन है, तो सरस्वती ठाकुर कहवे नामेर भजने जेई कृष्ण सेवा करे, अप्राकृत ब्रजे वासी सर्वदा अंतरे, मध्यम वैष्णव जानी धर तार पाय, अनुगत्य कर तार मने आरकाय। कौन है मध्यम अधिकारी, जको नामेर भजने जेई कृष्ण सेवा करे। बहुत सुंदर है, जको कृष्ण री सेवा कीकर करे नाम रे द्वारा, या जिन्हें या भगवान भी कह रहा है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मिन, जको नाम री आराधना रे द्वारा भगवत सेवा करे, जप रे द्वारा भगवान रो सेवा करे, नाम रे द्वारा। और कहीं करे अप्राकृत ब्रजे वसी सर्वदा अंतरे, वो हृदय ब्रजवास करे। कीकर एक तो है व्यक्ति शरीरू ब्रजवास करे रो है, वो श्री वृंदावन रो आश्रय ले ले और श्री वृंदावन धाम रे मायने जाए, आप रो घर बनाए दे या कोई कमरो ले ले और वटे ही रेवे झोंपड़ी बनाए। ओ है शरीरू ब्रजवास करना। और कोई एड़ो है जिन्हें की ब्रज जावन रो सौभाग्य नहीं मिल पावे रो है, कुछ बिनी जिम्मेदारी है, पति री ड्यूटी है या पत्नी री ड्यूटी है, बच्चा छोटा है, जो भी XYZ नौकरी करनी है,
एडो व्यक्ति ब्रज यदि शरीरों नहीं जा सके तो विने कई करना चाहिए अप्राकृत ब्रजे वसी सर्वदा अंतरे कमु कम मनु तो विने ब्रजवास करना चाहिए। नित्य प्रति और नियम बनाए लेना चाहिए कि डेली कम कम दिन में एक बार श्री वृंदावन ने याद करे। एक बार तो विने वृंदावन री याद आवे ईच आवे, मतलब कंपल्शन वे जावे। दिव्य वृंदावन है वो भगवान रो दिव्य धाम है। एडो जो ब्रजवास करे है, शरीरों करे तो बहुत बढ़िया, यदि शरीरों नहीं वे पावे रो है तो कमु कम आपरा मनु तो ब्रजवास करे। तो सरस्वती ठाकुर का कहवे मध्यम वैष्णव जानी धर तार पाए। एड़ा व्यक्ति ने मध्यम अधिकारी जानना चाहिए और कहीं करना चाहिए धर तार पाए, बिना चरण पकड़ लेना चाहिए। सेम चीज ने रूप गोस्वामी कहवे है दीक्षास्ति चेत प्रणति भी बिना प्रणाम करना चाहिए। और अनुगत्य कर तार मने आर काय, शरीर और मनु विनो अनुगत्य करना चाहिए। वो है मध्यम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी कौन है? तो सरस्वती ठाकुर उत्तम अधिकारी रे विषय में आईने बतावे। और लास्ट यहाँ पर टाइम भी देखो 2 मिनट और लाके वे कहवे नामेर भजने जेई स्वरूप लभिया, अन्य वस्तु नहीं देखे कृष्ण तयांगिया। कृष्णेतर संबंध न पाइया जगते, सर्वजने सम बुद्धि करे कृष्ण व्रते। तदर्श भजन विज्ञ जानिया अभिष्ट, काय मनो वाक्य सेवा हैया निविष्ट। कौन है उत्तम अधिकारी? तो के नामेर भजने जेई स्वरूप लभिया। आप देखो 3 ही स्तर माते नाम है। कनिष्ठ अधिकारी रे हारू भी कहीं कियो कृष्ण सह कृष्ण नाम अभिन्न जानिया, वो कृष्ण नाम लेवे और अभिन्न माने। मध्यम अधिकारी ने कहीं कियो नामेर भजने जेई कृष्ण सेवा करे, नाम रे द्वारा कृष्ण री सेवा करे, यानी वो भी नाम ले है। और उत्तम अधिकारी रहो कहीं क्यों नामेर भजने जेई स्वरूप लभिया, जको नाम री सेवा रे द्वारा आपरे स्वरूप ने प्राप्त कर लियो। नाम अपने आप में पूर्ण है। यदि उत्तम अधिकारी भी नाम रो आश्रय लेवे, मध्यम अधिकारी भी ले और कनिष्ठ अधिकारी भी लेवे, तो जको नाम रा आश्रय में है, जितरो नाम मतलब महाप्रभु इने हारू कियो कीर्तनीय सदा हरि। एक बार गुरु महाराज प्रभुपाद ने पूछे प्रभुपाद होड़ा माड़ाईज क्यों? प्रभुपाद के वे थने कौन रोक्यो? तू भले होड़ा 1000 माला रोज री कर। होड़ा मिनिमम है। निरंतर कृष्ण नाम लेवन रो अभ्यास करना चाहिए। माला हाथ में नी है, एकदम नी वेवे, आपने याद करे करीन लेना पड़ी। घणीजेज भी नाम नहीं आयो मन में, आपरा जीभ होठ भी नहीं हिलेला, किने ध्यान नहीं पड़ी, आप कहीं करो रहो। नाम रो अभ्यास करना पड़ी। निरंतर मतलब इतरो नाम ले लेना चाहिए, इतरो नाम ले लेना चाहिए कि व्यक्ति नाम रे बिना रह ही नहीं सके। और अभ्यास इनमें तो 1 रुपयो भी नहीं लागे। आप जो कार्य करो हो आपरा मन में नाम हाले रो है। हु नोज, केवल आपने ध्यान है। आप खने बैठो ही नहीं ध्यान है, आप कहीं करो रहो। नाम रो अभ्यास करना पड़े। नाम बिना किछु नाही का आर 14 भुवन माझे। भले कनिष्ठ अधिकारी हो कि मध्यम हो कि उत्तम हो, नाम तो लेनो इच पड़ी।
इन हारू कियो कि जो उत्तम अधिकारी है वो नाम जप रे द्वारा आपरे स्वरूप रो बिने ध्यान पड़गो। अपन नहीं ध्यान है, अपन कई स्वरूप है कि नहीं पूछो आप कौन हो, मैं भी गांव रो हूं, मारो नाम हो है, मारे पिताजी रो नाम हो है। स्वरूप रो ज्ञान नहीं है। नाम जप रे द्वारा व्यक्ति ने स्वरूप रो बोध हुई। और कहीं के वे अन्य वस्तु नाही देखे कृष्ण तयांगिया, कृष्ण अलग और कोई वस्तु ने नहीं देखे। पश्यन अपि न पश्यन्ति, या इन्हीं चैतन्य चरितामृत के वे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देवेर स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखी ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट या निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। कृष्ण रे अलावा, कृष्ण अलग और कोई चीज नहीं देखे वो। कृष्ण अलग कोई संबंध ने नहीं जाने, सबरो संबंध कृष्ण जाने। सब जनों रे मायने समबुद्धि करे, एड़ो व्यक्ति है उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त है। एड़ा व्यक्ति ने उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और विनय संग लाभरी तीव्र इच्छा करनी चाहिए। कदे मारो इना नरोत्तम दास ठाकुर आपरा एक भजन में कहवे, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का अभिलाषा करे रहा है, मने रामचंद्र गोस्वामी रो संग कदे मिली। वैष्णव, उत्तम वैष्णव रे संग री इच्छा वेणी चाहिए। आपे लोग धाम तो जाओ, हाँ कई जना अटक गया, मान लो वृंदावन गया, या इट कुड बी एनीथिंग, हरिद्वार गया, या जटे भी कोई व्यक्ति जावे, परंतु बिनी रुचि किण मायने रे वटे जाए कि वो वटे जावे और कुछ हिनान वगैरह करे नदी मायने, बटे कुछ फोटोज खिंचवाए ले और पाछो आए जावे, ताकि ठा पड़ गो लोगों ने कि हाँ मैं वटे जाए ना आयो। श्रीमद् भागवत केवे एड़ो व्यक्ति गोखर है। यत तीर्थ बुद्धि ही सलीलेन करहि चित, जनेश्व भिज्ञेषु स एव गोखरः। गोखर मतलब वो कैडो है, वो गधारे जैडो है, बड़द है या गधो है, जको तीर्थ में जाए, जिनी केवल सलील बुद्धि वेवे, पानी में जिनी बुद्धि है। वृंदावन जाओ, यमुना स्नान करो, भगवान रे विग्रह वाला दर्शन करो, पाछा आए जाओ। आ कनिष्ठ अधिकारी री पहचान है। वटे भक्तों रो संग करना चाहिए। वटे जाओ और कुछ भजन साधन करो। वटे जाओ तो कुछ एड़ा वैष्णव रो संग करो, ज्यारे सानिध्य में बैठे कुछ भगवान रे विषय में हुण सका, तो वृंदावन जानो सफल है। नहीं तो केवल यदि सलील बुद्धि है, यत तीर्थ बुद्धि सलीले, जिनी सलील मायने तीर्थ बुद्धि आई छे कि वटे पानी में स्नान कर ले आला, एड़ो व्यक्ति कहीं है स एव गौखर, वो गौखर है। भागवत रा 10वां स्कंद रो श्लोक है। ठीक है, सॉरी टाइम तो ज्यादा वेगो है। तो इन तरीका में 3 तरीका रा भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जस्ट मैं ब्रीफ करूँ रहा हूँ। कनिष्ठ अधिकारी वो है जिन्हें मुखों कृष्ण रो नाम भले एक बार भी निकले। एड़ा व्यक्ति रो आदर करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मध्यम अधिकारी वो है जको दीक्षा ले चुको है और भगवान रे अर्चा विग्रह री सेवा करे है, एड़ा व्यक्ति ने प्रणाम करना चाहिए। और उत्तम अधिकारी वो है जको व्यक्ति की आपरी भक्ति में बहुत आगे है और जिनो हृदय निंदाओं बारे निकल चुको है। इन्हें हमें किन्हीं निंदा करण में कोई रुचि नहीं है, निंदा रस में विनो आनंद नहीं आवे, वो है उत्तम अधिकारी। एड़ा व्यक्ति रो संग करना चाहिए। ठीक है, आज आप इन्हें अटेज विश्राम।